ठीक है बच्चा। अब आप देखो, आप में से कुछ लोग पहले से एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले ही ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है ना। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके लिए ये पहली बार है, पहला टास्क है। जो पहली बार वाले हैं वो ध्यान से देखें, और जो मैं बता रहा हूं बस उतना ही देखें। जब भी कभी 3 पांसे हो, 4 पांसे हो, 2 पांसे हो, पांसा जब भी आएगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 4 से ज्यादा पांसा इसलिए नहीं देता कि ये अलग अलग पांसे नहीं होते, ये एक ही पांसे की अलग अलग सतह होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, ये टिश्यू पेपर का बॉक्स है, ठीक है। अब मान लो ऐसे है, तो जनरली क्या होगा, इधर वाला इधर वाला इधर वाला दिखता होगा, तो क्या करता है, अलग अलग पांसे में अलग अलग पलट पलट के ऐसे रख देता है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होता है, एक ही पांसे के अलग अलग प्रारूप होते हैं। एक तो एक इस बात से एकदम निश्चिंत हो जाइए। अब आपको करना क्या है, आपको कोई भी दो, खूब ध्यान से सुन लेना, इनमें से कोई भी दो ऐसा पांसा लेना है जिसकी एक सतह कॉमन हो। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है। जैसे यहां लिखा है 1 4 3, यहां लिखा है 1 4 5, तो पहले और दूसरे पांसे में दो दो सतह कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, 1 1 4 4, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम वो दो पांसा ढूंढेंगे जिसकी केवल एक सतह कॉमन हो। अब आप पहला और तीसरा देखिए, 1 4 3, 4 2 5, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, केवल 4। तो जो कॉमन वाला है उसको आप ऐसे सर्कल में ले लीजिए। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से देखें, और इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ समझ में आएगा, नहीं आएगा नहीं। अब जो कॉमन वाला नंबर है, यहां से हम घड़ी की दिशा में चलेंगे। कैसे चलेंगे, घड़ी की दिशा में। तो अगर यहां से घड़ी चलेगी तो 4 के बाद 1 पे आएगी, 1 के बाद 3 पे आएगी। तो आप ऐसे लिख लो 4 1 3। वही सेम घड़ी यहां से भी चलेगी, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5। ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब जो नंबर दो जगह दिख रहा हो, है ना, 4 दो जगह दिख रहा है, तो 1 4 हटा के यहां जो नंबर नहीं दिख रहा वो लिख दो, तो लिख दिया 6। तो 4 का विपरीत 6, 6 का 4, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 5, 5 का 3। तो पूछ रहा है 4 अंक वाली की सतह विपरीत में क्या आएगा, 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।